मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की घोषणा करी है। उन्होंने मटौर कॉलेज में नए कोर्स शुरू करने के साथ क्षेत्र में पानी और कांगड़ा में जल्द ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने जलोड़ी खड्ड पर नया पुल बनाने की भी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा मेरे लिए नया नहीं है। कांगड़ा ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन चुनने के बाद वे पार्टी बदलते रहे। आप निश्चित रहे, मैं एक रात आपके किसी गांव में बिताऊंगा। अगले 5 साल में कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली है, जिसका अर्थ है कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। प्रदेश के लोगों को अच्छा पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अथक प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। प्रदेश की 80% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, इसलिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। कोई नया नहीं है। मैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। ये बात ठीक है कि जिसका आपने साथ दिया वो पार्टी बदलते रहे, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ खड़ी रही। और मैं आपको ये कहने आया हूं, आप निश्चिंत रहिए। चुनावों के वक्त भी मैं आया था, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आज आपके क्षेत्र का इस तरफ के क्षेत्र का दौरा मैंने किया। मैंने पूर्व विधायक काकू जी से बात की, एपीएमसी के चेयरमैन नीशू मोंगरा जी से बात की कि आप छोटी छोटी 4 बैठकें आने वाले समय में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। और मैं खुद एक रात आपके किसी गांव में भी आने वाले समय में बिताऊंगा। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। अगले 5 साल में पूरे कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली है। और तस्वीर बदलना किसे कहते हैं? तस्वीर बदलना उसे कहते हैं जब कांगड़ा की जनता के हाथ में पैसा आए, जब कांगड़ा के गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए, आपकी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो, अच्छे शिक्षा संस्थान हो, अच्छा पीने के लिए पानी हो, अच्छे हेल्थ सेक्टर हो। और हमारी सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में आपको हमारे और फैसले नजर आएंगे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए होते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रदेश की संपदा को, जो जनता का पैसा है, जो आपका पैसा है, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए लुटा देगी। आम जनता का पैसा होता है और कोई भी सरकार आपके द्वारा चुनकर 5 साल के लिए सत्ता में आती है। जिसको आप सत्ता में चुनकर भेजते हैं, उस पर आप विश्वास करते हैं कि वो जनता की समस्याओं का निदान करेगा और समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ पहुंचे। लेकिन पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, इस प्रदेश के खजाने को राजनीतिक लाभ के लिए लुटा दिया। अब उस राजनीतिक लाभ का फायदा तो उन्हें चुनावों में नहीं हुआ और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। और आज मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अथक प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर सोचा गया। हिमाचल प्रदेश की 80% जनता गांव में निवास करती है और गांव में निवास करके छोटी मोटी तो थोड़ी बहुत जगह है हमारे पास, जो हमारे पास पशुधन है, उसके द्वारा भी अपना गुजारा करती है। लेकिन क्या हम ग्रामीण जनता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ कुछ ज्यादा कर पाए हैं? मैं कहूंगा पिछले 40 वर्षों से जिस आर्थिक समृद्धि की बात हम कर रहे हैं,
उस आर्थिक समृद्धि में कहीं ना कहीं कमी रही है। और निश्चित तौर पर इस दृष्टि से हमने सोचना शुरू किया। आपने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांव के किसान के हाथ में पैसा देने के लिए हमने जो दूध का मूल्य था, जो सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की। मिल्क फेडरेशन के द्वारा दूध का मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया, 30 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राहुल चावला की रिपोर्ट। लाखों के इनाम ही नहीं, स्कॉलरशिप भी, केवल कंपटीशन ही नहीं, विज्ञान के प्रति रुचि भी। विद्यापीठ संस्थान लेकर आया है कलाम ऑफ हिमाचल, एक ऐसा टैलेंट हंट एग्जाम जहां तलाश है एक और कलाम की। 1 घंटे का एग्जाम बना सकता है आपको लखपति और दिला सकता है लाखों की स्कॉलरशिप। तो आज ही रजिस्टर करें और टाइप करके भेजें KOH स्क्रीन में दिए गए नंबर पर।